दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टाइम के अंदर। दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में जो हुआ वो शर्मनाक है। वो तो लज्जा फिल्म में रेखा के साथ हुआ था। और वो इंडिया में हर 10-18 मिनट बाद जो लड़की के साथ होता है वो इनके साथ हुआ, इंडिया के साथ एससीओ में। अब वो हर 18 मिनट बाद इंडिया में एक लड़की के साथ क्या होता है वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। तो वो इंडिया के साथ हुआ एससीओ में। शर्मनाक इसलिए कि भारत की ओर से राजनाथ सिंह और डोभाल वगैरह वहां पर थे और वहां पर ज्वाइंट कम्युनिकेशन तो इशू नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों में भारत में स्टोरी सुनाई गई कि राजनाथ सिंह ने अपने पेन यूज नहीं किया, पेन रख दिया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उसके अंदर पहलगाम का जिक्र नहीं था, जबकि जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान के जिक्र थे। जब आपत्ति उठाई गई तो उन्होंने कहा कि यही कम्युनिकेशन रहेगा, चेंज नहीं किया जाएगा। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे। अब साइन नहीं करेंगे तो ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू नहीं हुआ। फिर राजनाथ सिंह का उससे पहले एक स्टेटमेंट आता है कि वन कंट्री हु इज स्प्रेडिंग द टेरर ऑल ओवर ही शुड बी कंडेम्ड बाय द एससीओ समिट। लेकिन राजनाथ सिंह वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कूटनीति के अंदर कि उस कंट्री का नाम ले सके। है ना, है कमाल की बात। राजनाथ सिंह हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस कंट्री का नाम ले सके, लेकिन बाकी सारे कंट्री, क्योंकि इनको पता था पीछे से अमेरिका का डंडा तो है ही है। चाइना पूरा का पूरा सरिये का डिल्डो बना के भारत माता के अंदर दे देता अगर वहां पे ये इस तरह की पॉलिटिकल बातें करता है कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। चाइना मेरे को तो लग रहा है कि उस 20 मीटिंग के अंदर से जूते मारते हुए ना, वो बोने को क्या नाम था वो चूड़े का, राजनाथ नहीं, चूड़ीदार पजामा, वो दूसरा अजय डोभाल, उसको जूते मार के निकाल देता। करने लगे कि वो उस कंट्री का नाम लेके क्या कहते हैं उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें जिसका नाम पाकिस्तान है। जब भारत कूटनीतिक रूप से इतनी हिम्मत नहीं रखता, इतना करे, इतना साहस नहीं रखता कि भाई अल्टीमेटली आप उसको अपना नाम लो, उसके आगे वहां पे पाकिस्तान का नाम लो, कंडेमनेशन में आपने नहीं दिया। दूसरी बात, जब राजनाथ अपनी स्पीच भी दे चुके तो उसके बाद एक और हादसा होता है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ की स्पीच आती जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसपे राजनाथ सिंह को आपत्ति हुई। राजनाथ सिंह उसके ऊपर बोलना चाहते थे, बाद में उनको चाइना ने अलाउ नहीं किया, जो कि चेयरमैन था। चाइना ने इसलिए अलाउ नहीं किया, ये हुआ रसिया बांध के भारत माता को सामने पेरा गया है और उसके बाद जवाब देने के लिए मतलब रस्सियां खोली भी नहीं गई राजनाथ सिंह की। ये वो सीन हुआ है। बोलते यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सही होते, ना ही किसी की रिप्लाई दी जाती है, सबकी अपनी अपनी स्पीचेस है, बोल के चले जाते हैं और यहाँ पर दोबारा स्पीच देने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो राजनाथ तिल मिला के रह गए कि भाई दोबारा स्पीच देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, मुझे अपना पॉइंट्स रखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बोलते नहीं, यहाँ पे आर्गुमेंट्स नहीं होते, सबकी अपनी अपनी स्पीच है, सब अपनी स्पीच दे के चले जाते हैं और आपको सुनना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है और हमारी परंपरा भी ये मतलब इनडायरेक्टली यही बोला है कि अगर नहीं सुनना तो यू कैन गो, दफा हो जाओ, गरक हो जाओ। तो मैं हर जगह से निकाला जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, अभी ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली ब्राजील में, वहां जो इनकी मट्टी पलीत होने वाली है वो अलग है, पूरी दुनिया में तो हो रही है, अभी एक और जगह रहती है। तो ये जलालत के महीने इंडिया के खत्म नहीं हो रहे। दो बार बोलने का मौका दे यहाँ पर, इससे भारत को और तिलमिलाहट हुई और खास तौर से राजनाथ सिंह को तिलमिलाहट हुई कि मुझे जो ख्वाजा आसिफ ने जो इल्जामात लगाए थे भारत के ऊपर उसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो पहला तो ये होगा कि भारत उस हिम्मत को नहीं जुटा पाया जिसके द्वारा कि वो पाकिस्तान का उस मंच पर जाके नाम लेता और फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया, ये कहते कि पहलगाम नहीं था। लेकिन ये उम्मीद कर रहा ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद में जो उनका अपना स्टेटमेंट आता है कि सम कंट्री is spreading the terror in the world and he should be named by the SCO summit। तो भैया वो सम कंट्री कौन सा है बताओ तो सही। तो इंडिया खुद नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन चाहता है कि बाकी एससीओ के जो कंट्री थे, समिट के जो कंट्री थे, वो पाकिस्तान ने जो डाला है सरिया पीछे से, वो मुंह से ऐसा निकाला कि वो नाम लेने के लायक नहीं रहा। और ये कहीं भी जाकर पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रहे, ये सिर्फ टेरर कर रहे, सम कंट्री, फला कंट्री। यही आपको मोदी करते हुए दिखेगा, नेबर कंट्री कभी भी नाम नहीं लेगा क्योंकि अमेरिका का डंडा है। मोदी जो है वो अमेरिका के डंडे पे चल रहा है। हम लेके उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें, क्रिटिसाइज करें। अगर भारत के अंदर ये हिम्मत नहीं है, अगर भारत की सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि एससीओ के मंच पर अंतरराष्ट्रीय समिट के अंदर पाकिस्तान का नाम ले, तो फिर उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कोई उनको सपोर्ट करेगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के अंदर हम आइसोलेटेड है और हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। अभी तो यहाँ पर हुआ है, कल को यही सीन आपका रियो ब्राजील के अंदर होगा जहां समिट आ रहा है ब्रिक्स का 6 और 7 जुलाई को, वहां भी ये नजारा होगा। अगर आप पाकिस्तान का नाम लेने में
असमर्थ हैं। पाकिस्तान का नाम लेने में आप, अगर आपकी जुबान कांप रही है तो एससीओ समिट में मत जाओ, बल्कि किसी भी समिट में जाना छोड़ दो। अगर आप उसका नाम लेके जाना छोड़ दे तो फिर भारत कैसे चलेगा? पहली तो पूरी दुनिया से आइसोलेट हुआ भाई। तो ये एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान ने, जिस तरह डिप्लोमेसी में इनको जलीलो ख्वार करा है। देखो 10 मई तक जो हमने इनको जूते मारे, जो पूंछ राजौरी के अंदर कब्रिस्तान बना डाला, इनके फौजियों को पूरी पूरी ब्रिगेडें कुत्ते की तरह उड़ा डाली, 27-28 कुत्ते पहले ही मर चुके थे पहलगाम में। तो हमने इनको तकरीबन, अगर आप मई से अब तक लगाओ, पहले ही पहला है और ये अब तक पील रहे दुनिया से, उसके बाद दुनिया ने पहला है। तो ये जो जंग हारने के बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं ना, वो आप इनके जर्नलिस्ट या इनके जो जर्नलिज्म जो या गोदी मीडिया को हटा के देखो तो उनको पता लग जाएगा आटे चीनी का भाव इस टाइम इंडिया में क्या चल रहा है और इनकी क्या औकात रह गई है दुनिया में। नहीं कर सकते तो छोड़ दो, फिर आप इंडिया में आके वापस चुनावी भाषण दो और वहां पाकिस्तान को गालियां देते रहो, वो चलेगा। लेकिन इंटरनेशनल मंचों के ऊपर आपकी टांगे कांप रही हैं राजनाथ सिंह जी, और आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये मोदी की इंस्ट्रक्शन हुआ कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है। और वैसे भी इंडिया में भी कई स्पीचेस के अंदर मोदी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। एक हमारे पड़ोसी राष्ट्र, एक हमारे जो एक ऐसा राष्ट्र जिसके साथ हमारी बनती नहीं है, ऐसे कह के उल्टी उल्टी बातें करते हैं और डायरेक्ट नाम लेने से हिचकिचाते हैं। शायद अंदर ही अंदर से सरकार बहुत डरी हुई है कि पाकिस्तान तो इस टाइम आइसोलेटेड नहीं है। सरकार नहीं, तुम्हारी आर्मी और सेना भी डरी पड़ी है, जो वाइट झंडे लगा लगा के गई। और एयरफोर्स तो तुम लोगों ने 7 मई के बाद जहाज ही नहीं उड़ाए, उनका तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इंडिया इस समय बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। और एससीओ में जो हमारा ग्रॉस फेलियर था 2 मुद्दों के ऊपर, कि जहां पर पहलगाम नहीं आया वो हमारा फेलियर था, उसके बाद राजनाथ को दोबारा बोलने का मौका नहीं मिला, ये भी हमारा फेलियर था, और जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर भारत के अनुसार काम नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है एससीओ से इनडायरेक्टली इनको ये मैसेज दे दिया गया है कि भाई आप अगली बार नहीं आना, बिराए मेहरबानी आप अगली बार मुंह लेके नहीं आना, वरना हो सकता है सबको जो एक एक बारी मिलती है बोलने की, आपको सिर्फ सुनाने के लिए बुलाया जाए। जैसे शी जिनपिंग अपनी तकरीर सुनाता है नरेंद्र मोदी को बिठा के, और जब नरेंद्र मोदी करना आता है तो शी जिनपिंग चला जाता है, बोलता है क्या चाय वाले चूड़े चमार की मैं सुनूं। था और पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए राजनाथ सिंह वहां पर, यह शर्मनाक था और लज्जाजनक था। शुक्रिया आपका।